सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाउड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियावुल्लसितं यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य अमृत चंद्र विरचित समय सार की आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के रूप में आत्मा की उछलती हुई अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों का भाव भाषण हमें कराने का प्रयास कर रहे हैं। सहज ही अपना जैसा स्वभाव है, लेकिन वैसा होने के लिए कुछ न कुछ शक्ति चाहिए, बिना उसके वह वैसा हो नहीं पाता है। लौकिक का उदाहरण वैसे ही ख्याल में आ रहा है। अभी अतीक और अहमद जैसे इतने फलते फूलते हैं, तो इतने फलने फूलने की उनमें शक्ति कहाँ से आती है? तो कोई न कोई पीछे शक्ति है ना, तब तो वे इस तरह से फल रहे हैं, फूल रहे हैं। लेकिन वह शक्ति उनको कहीं पीछे से मिली हुई है, और वह पीछे की शक्ति हट गई तो फिर वह उस रूप में नहीं रह पाए। लेकिन आत्मा जैसा जैसा स्वभाव रूप है, वैसा वैसा होने के लिए उसमें स्वयं की शक्तियां हैं, कहीं बाहर की नहीं है। अब उनमें से कुछ शक्तियों का हमें यहाँ ज्ञान करा रहे हैं। आत्मा है ना, किस आधार से है? ये अस्तित्व के आधार से है। यदि अस्तित्व के आधार से है तो अस्तित्व कैसे बना हुआ है? कि वह अस्तित्व सदृश विसदृश परिणाम से बना है, और सदृश विसदृश परिणाम किससे बना है? उत्पाद व द्रव्य से बना है। यदि उत्पाद व द्रव्य से बना है तो फिर उत्पाद व द्रव्य रूप होने की भी शक्ति चाहिए। वो इस तरीके से लेते लेते इन सब की बात करते हैं, सबकी चर्चा करते हुए चल रहे हैं। वह अभी मैंने दो शक्तियों की जैसी चर्चा की, उसके बाद जो शक्तियां आई उन शक्तियों में अमूर्तत्व,
अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और निष्क्रियत्व, ये इन चार शक्तियों के संदर्भ में उसके पहले जो बात की उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, उससे पहले भी शट अगुरु लघुत्व शक्ति, और भी पीछे चलते जाइए, बाद में मिला लेना उससे जो मुझे बात कहनी है। अभी जो चार शक्तियां कही, इन चारों शक्तियों में कर्मों को याद किया, कर्मों को याद किया, किसी न किसी रूप में याद किया। क्या याद किया? अमूर्तत्व शक्ति में कर्मों को किस रूप में याद किया? वह जो अमूर्तत्व शक्ति है, बतावे कैसे कि जीव में अमूर्तत्व शक्ति है, कैसे बताएं? दिखती तो नहीं, जगत के जितने जीव है जो दिख रहे हैं ना आपको, एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक के ये जीव, कम से कम हमें यहाँ मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच दिख रहे हैं ना, कि मनुष्य और त्रियंच है, तो ये दिख रहे हैं, तो ये तो सब मूर्तिक जैसे ही तो हुए, फिर अमूर्तिक कैसे माने? तो इसके लिए सिद्ध भगवान को याद करना पड़ा कि जब सारे कर्मों का अभाव होने पर जैसे आत्मा के प्रदेश है वैसे के वैसे रह जाते हैं यथावत, वो जो आत्म प्रदेशात्मक जैसे आत्मा के प्रदेश है वैसे ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। लेकिन वो हुए कब? त्रिविध कर्म मल वर्जित, इसलिए कर्म बंद व्यपगम वंजित कहना पड़ा। फिर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व में यदि बिल्कुल इसे अकर्ता और अभोक्ता कहते हैं, आत्मा बिल्कुल अकर्ता और अभोक्ता है, तो फिर किसी काम का ही नहीं है कि नहीं? वो जो इसका मूल स्वरूप है ज्ञातृत्वपना, वो तो है, तो फिर अकर्ता और अभोक्ता किस बात का? तो फिर वो याद किया, वो कर्मकृत जो परिणाम है, कर्म के द्वारा किए हुए परिणाम हो रहे हैं, लेकिन उनके होते हुए भी उनके करने की शक्ति आत्मा में नहीं है। यदि उनके करने की शक्ति आत्मा में होती तो सिद्ध होने के बाद भी इनको करना चाहिए था, नहीं होता है ऐसे भोगने की। तो कर्मकृत यानी उसको लेते हुए अकर्तृत्व अभोक्तृत्व समझाने के लिए वह कर्म की तरफ गए। ऐसे निष्क्रियत्व, अब यहां निष्क्रियता में भी अकर्ता और अभोक्ता के बाद निष्क्रियता ली, लेकिन वह अकर्ता और अभोक्ता के साथ वाली निष्क्रियता नहीं है। कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो, व्यापार धंधा नहीं करता हो, नौकरी नहीं करता हो, क्या करता है? दो शब्दों का प्रयोग बहुत किया जाता है। क्या करता है? रोटी तोड़ता है और खाट तोड़ता है, बने खाना खाता है और सोता रहता है। तो इतना तो कर रहा है ना, इतना तो कर रहा है, तो कहाँ निष्क्रिय है? निष्क्रिय कैसा? लेकिन नहीं, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, चुपचाप पड़ा रहता है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। वो वाली निष्क्रियता भी नहीं है। चूंकि अकर्ता और अभोक्तापने में ज्ञातापने का निषेध नहीं किया है, क्योंकि आगे कर्तृत्व कहने वाले हैं, इसलिए आगे कर्तृत्व कहने वाले हैं, पीछे सुख शक्ति कहकर आए हैं। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, वो सुख का संवेदन, संचेतन, सुख का भोगना, वो तो मूल प्रयोजन है। तो यदि सर्वथा अभोक्ता होवे तो फिर क्या क्या करने की जरूरत है? कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या करने की जरूरत है? नहीं, वो सुख मिलेगा।
और वह सुख ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञातापने से जुड़ा हुआ है, ज्ञातृत्व में वह शामिल है, ज्ञातृत्व में। ज्ञातापने के अतिरिक्त बाकी सबका अभोक्ता कहा, ज्ञातृत्वातिरिक्त। तो हम सुख को भोगते हैं कि ज्ञान को भोगते हैं? सुख का भोगना है कि ज्ञान का भोगना है? या तो ज्ञातापना कह रहे हैं। बिना ज्ञान के सुख को भोग करके दिखा दो, बिना ज्ञान के। ज्ञान नहीं है और सुख भोगना है, कैसे भोगेंगे? अरे उस सुख का संवेदन, संचेतन, अनुभवन, वह अनाकुलत्व, वो किसमें वेदन, किसमें संचेतन में आ रहा है? और दूसरा ज्ञाता मात्र पना कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान मात्र इस शब्द में हे अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। तो ज्ञान पने में सारे अनंत गुण है। तो वो ज्ञाता के साथ वाले स्वाभाविक अनंत गुणों का सहज भोग वो तो है शामिल एक तरह से, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी सबका अनुभव उपरमात्मिका, बाकी किसी के अनुभव की शक्ति नहीं है, भोगता ही नहीं है। जैसे यदि किसी को करे तो उस रूप होना पड़ेगा। बहुत कर्ता कर्म अधिकार में ऐसी गाथाएं आई है। यदि इनको निश्चय से करेगा तो तन्मय माने उससे तन्मय हो जाएगा, फिर तन्मय होना पड़ेगा। यदि उनको वास्तव में व्यवहार से करना कदाचित कह देते हैं, लेकिन यदि निश्चय से भी करे तो उसे तन्मय होना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा। तो होता नहीं है। ऐसे ही यदि भोगेगा तब भी वैसा होना पड़ेगा, जिसे भोगेगा उस रूप होना पड़ेगा, और होता नहीं है। लेकिन ज्ञान करेगा और ज्ञान भोगेगा और उसमें हम कहे कि वैसा होना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है कि बल्कि है ही वैसा। तो ज्ञान का कर्ता, ज्ञान का भोक्ता सहज, उस ज्ञान के साथ अनंत अपने उस गुणों के रूप में, इसलिए उनका अकर्ता और अभोक्तापना। और निष्क्रियता की बात अपन ये कर रहे थे, अब कह रहे बिल्कुल निष्क्रिय, तो वो निष्क्रियता नहीं ली है, कुछ करता नहीं कुछ भोगता नहीं, उस तरह की निष्क्रियता नहीं ले रहे हैं। ये निष्क्रियता ले रहे हैं आत्म प्रदेशों के विशिष्ट स्पंदन से रहित होना। पर आत्म प्रदेशों में एक विशिष्ट प्रकार का स्पंदन, कंपन होता है, चंचलता होती है, जिसका नाम योग भी है। और वह चंचलता कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त बनती है, आश्रव में निमित्त बनती है। वह आश्रव कर्मों के ग्रहण करने की योग्यता उसके कारण से आती है। और वो जो चंचलता है, वो चंचलता अपने आप स्वभाव में नहीं है। आत्म प्रदेश अपने आप वो चंचल नहीं। अब वो चंचल शब्द में भी ऐसा लगेगा जैसे हिल रहे हो, डुल रहे हो, कुछ नहीं। इसलिए दोनों शब्द दिए हैं। एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली बात भी नहीं है, और जो अवस्था बदलती है वो वाली बात भी नहीं है। फिर भी कंपन है, माने अपने स्थान में रह करके कुछ इनमें इस तरह का कंपन है, जिससे कर्म ग्रहण करने की शक्ति होती है, कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन वह भी कर्मों के कारण से होता है, कर्म निमित्तक है, वो स्वभाव नहीं है, वो कर्म निमित्तक है। तो वह जो निष्क्रियता हुई, निष्पंदपना हुआ, अकंप दशा हुई, अकंप स्वभाव है, उस शक्ति को बतावे कैसे? कि उसके लिए कहते हैं सारे कर्मों से रहित होने पर 14वें गुणस्थान और उसके बाद जो अयोग दशा होती है, अयोग केवली की, उसके बाद सिद्ध दशा में अनंत काल तक वैसी की वैसी सहज निष्कंप दशा रहती है। वो
निष्क्रियत्व शक्ति है। वह निष्क्रियत्व शक्ति के कारण से सारे कर्मों से रहित होने पर वे सारे प्रदेश सहज ही अकंप हो जाते हैं, बिल्कुल कंपन नहीं होता। और इसीलिए सिद्ध भगवान के कभी कर्म का आश्रव नहीं होता। नहीं तो बंध अधिकार में प्रारंभ में बहुत ये चर्चा ली है, जीव को कर्म का बंध किस कारण से होता है। वो तो भावों की मुख्यता लेनी, इसलिए भावों की अपेक्षा से बात की वहां। तो वहां सबसे पहले ये बात की ना कि लोक में कर्म है इसलिए जीव कर्मों से बंधता है, ऐसा नहीं है। यदि लोक में कर्म है इसलिए जीव कर्मों से बंधता है ऐसा कहेंगे तो सिद्ध भगवान को बंधना चाहिए। फिर वो बाकी क्या अपने काम के नहीं, अभी विषय के अनुसार, इसलिए अभी अपन उनकी चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो अभी इस विषय से विरुद्ध चली जाएगी बात। लेकिन यदि कर्म होने से ही कर्म बंध, कर्मों के बीच में है कर्म बंधेंगे। जैसे लोक में कहा जाता है ना, काजल की कोठरी में कैसो ही सवा सयानो जाए, और एक दाग अनेक बहुत सावधानी से चला जाए, लेकिन वो पूरे काजल की कोठरी है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाग लग जाएगा, कालापना लगेगा। तो कर्मों के बीच में रह रहा है और कर्म बंधे नहीं, थोड़े से भी नहीं बंधे। तो वो जो बंधते थे वह प्रदेशों के सकंप होने के कारण आते थे। बंधने वाली तो राग सहित दशा होगी, बंधन की बात अलग है आगे। लेकिन आने की भी, आश्रव का होना, आना, वह भी सकंप कारण से होते थे। तो सकंपपना नहीं है इसलिए आते नहीं हैं। अब आते नहीं जाते नहीं कहने की बात कहाँ है, वो तो उन्हीं के बीच में बैठे हैं। जहां सिद्ध भगवान है वहां कारमान वर्गणा भरी हुई है कि नहीं है। वो कारमान वर्गणा, वो उसके लिए ऐसा ही कहते हैं ना, जैसे किसी काजल की डिब्बी में काजल अच्छी तरह से भर दिया गया हो, तो अच्छी तरह से भरा तो पूरी डिब्बी में सर्वत्र काजल है ना पूरा। ऐसे ही कारमान वर्गणा पूरे लोक में, पूरे लोकाकाश में अच्छी तरह से भरे हैं। तो जहां सिद्ध है वहां भी भरे हैं, तो फिर आने जाने की बात क्या, वो तो है ही ना। वो है कहने के लिए ही है, उससे उन सिद्ध भगवंतों का कोई संबंध नहीं है। वे आए, उनके असंख्यात प्रदेशों में एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। उस रूप में आश्रव जिसे कहते हैं उस रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सारे प्रदेश कैसे हुए हैं, निष्क्रिय हुए, निष्क्रियत्व व निष्पंदता। तो इन सब को समझाने के लिए, इन शक्तियों को समझाने के लिए, ये शक्ति है लेकिन कर्म के अभाव में व्यक्त होती है, इसलिए कर्म को याद करना पड़ा। परंतु उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, ये व्यक्त है, प्रति समय है। अब इसको समझाने के लिए वो कर्म की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए वहां किसी कर्म की बात नहीं की। वह गुरु लघुत्व शक्ति, त्यागोपादान अकार्य कारणत्व शक्ति, उनमें समझाने के लिए कर्मों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्हें सब में लिए हैं कर्म के संदर्भ में चर्चा, इसलिए थोड़ी चर्चा की। अब अगले 24वीं शक्ति है नियत प्रदेशत्व शक्ति। शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि वो शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं वो शब्द जो दिया उससे संबंधित भाव उस शक्ति में है, कहीं कहीं नहीं है। अब नियत प्रदेशत्व, तो इसका लगेगा कि एक निश्चित स्थान पर रहना, तो वो निश्चित स्थान पर रहना इस अर्थ में नहीं है, बल्कि प्रदेशों की निश्चितता, प्रदेशों की संख्या जो है बिल्कुल निश्चित है। अब ये प्रदेशों की संख्या निश्चित है, अब इसको क्या कैसे समझाएंगे। बस निश्चित है,
लेकिन उसको समझाने के लिए पुनः 3 स्थितियों की बात की है। 3 स्थितियां पढ़ते हैं अपन। आ संसार संहरण विस्तरण लक्षित, किंचिद ऊन चरम शरीर परिमाण अवस्थित, लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। वास्तव में तो नियत प्रदेशत्व शक्ति का स्वरूप जो है वो इतना सा ही है जो अंतिम बात आई, लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति, इतनी सी है। आत्मा के प्रदेश कितने, आत्मा में कितने प्रदेश है? भारत में कितने प्रदेश हैं? भारत में कितने प्रदेश, कितने हैं? अब भूल भाल गए हम तो। हमारे समय शायद 24 या 26 कितने थे, अभी कितने हैं? हाँ 29 28। हाँ अभी अभी हम बात करेंगे तब तक पता नहीं उधर एक आध और प्रदेश की मंजूरी हो जाएगी तो एक आध और प्रदेश बढ़ जाएगा। कदाचित वो प्रदेश माने अब वो मध्य प्रदेश था, अब उसमें से ही छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश में से ही। इधर उत्तर प्रदेश था तो कौन कौन सा हो गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड अलग हो गया। पर ये बहुत सारे विभाग करते हुए अलग अलग कर दिए ना। फिर भी जो एक भारत का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल तो उतना ही है ना, उसमें तो कोई घटा बढ़ी नहीं हुई थोड़ी सी भी। तो आत्मा, आत्मा के प्रदेश, प्रदेश किसे कहते हैं? यहाँ जो प्रदेश की बात करें वो तो प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वो तो वहां नाम दिए, लेकिन यहाँ जो प्रदेश शब्द का प्रयोग किया वो किसके लिए किया है? प्रदेश वो आकाश का सबसे छोटा हिस्सा, माने एक नापने का एक नाप है, आकाश का सबसे छोटा हिस्सा। और आकाश का वो सबसे छोटा हिस्सा बताने के लिए वो पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, क्या परमाणु ही छोटा होता है? वह परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है, व्यापता है, वह प्रदेश कहलाता है। द्रव्य संग्रह की गाथा क्या है? द्रव्य संग्रह की गाथा एयप देशो भी अणु, तो अलग बात है ना। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वट्टधम तम खुपदेशम जाने सव्वाणु ठान दान रिहम। जावदीयम आयासम, जितने आकाश को, अविभागी पुग्गलाणु वट्टधम, अविभागी पुद्गल का अणु उसको व्याप्त करता है, तम खुपदेशम जाने, वो प्रदेश, उसको प्रदेश कहते हैं। और आकाश के उस एक प्रदेश में कितनी अवगाहन शक्ति है वो बात भी अंत में कही। सव्वाणु ठान दान रिहम, सारे अणुओं को अपने में स्थान दे सके इतनी अवगाहन शक्ति उस एक प्रदेश में, तो वो आकाश का प्रदेश है। लेकिन वो नापने के लिए नाप तो वैसे ही किया जाएगा ना। कपड़ा कितना मीटर, कोई ये कहे कि भाई 200 रुपए मीटर कपड़ा है, तो आप मुझे 200 रुपए में 1 मीटर कपड़ा दोगे ना? 200 रुपए में 1 मीटर कपड़ा दोगे ना? कि उसने 200 रुपए का कपड़ा दिया, तो देने के बाद यदि हम उससे कहे कि मीटर कहाँ है, मीटर कहाँ है, तो ये है ना 1 मीटर है ना, यानी आपने तो ये कपड़ा है, 1 मीटर कहाँ है? तुमने जिससे नापा है वो मीटर भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि 200 में 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर और कपड़ा दोनों चाहिए ना। अरे भैया वो 1 मीटर नाप है, तुम्हें दे देंगे तो फिर और कपड़ा कैसे नापेंगे? तो वो
कपड़े का नाप 1 मीटर, ऐसा ही आत्मा के प्रदेश, तो आत्मा के प्रदेश माने आकाश के प्रदेश इसमें नहीं आए, तो आकाश ऐसे प्रदेश देने लग गया तो फिर बाकी और द्रव्यों के लिए कैसे प्रदेश रहेंगे? तो उस प्रदेश, वो आकाश के उस नाप के अनुसार आत्मा को नापा गया, तो आत्मा के कितने प्रदेश? तो उसके लिए कहा संख्या की अपेक्षा से तो कहा असंख्यात। कितना प्रदेशी है? असंख्यात। आप कहते हो असंख्यात जो होता है ना, वो असंख्यात भी बहुत प्रकार का होता है। वो जघन्य असंख्यात, वो परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, और बहुत सारे भेद होते हैं ना आपके अलौकिक गणित की दृष्टि से। वो उसके अलावा भी असंख्यात भी बहुत प्रकार का है। अब वो कौन सा असंख्यात, इसके लिए स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए, नाप कराने के लिए कह दिया जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने। चूंकि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है उतने, इसके लिए क्या शब्द दिया यहां पर? लोकाकाश सम्मित। लोकाकाश सम्मित माने जितने लोकाकाश के हैं बस उसी मित, परिमित, जैसे नाप कर देखा तो लोकाकाश सम्मित, लोकाकाश के समान जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने। क्या है ये? लोकाकाश के जितने उतने, लेकिन आत्म अवयवत्व, आत्मा के अवयव है, आत्मा के प्रदेश है, तो आत्मा के उस अनुसार वो आकाश के प्रदेशों के उस प्रदेश के अनुसार नापा जाए तो लोकाकाश के प्रदेशों के अनुसार इतने इसके प्रदेश हैं। किसने नापा? किसने नापा है? तो नापा है केवली भगवान ने। नापा है मतलब जाना है, और केवली भगवान ने बताया, और साथ में कि लोकाकाश के बराबर ही है। इसके लिए बने समझ लीजिए एक अनुमान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए ये भी कह दिया कि जब ये केवली समुद्घात करता है, और केवली समुद्घात में जब लोक पूरन समुद्घात हो जाता है तो सारे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश पूरे व्याप्त हो जाते हैं। तब लोकाकाश का एक प्रदेश भी खाली नहीं रहता जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे पे चढ़े हुए हो ऐसे नहीं होते हैं। बाहर जाने का तो प्रश्न है, अलोकाकाश में जाने का प्रश्न नहीं, खाली नहीं, डबल नहीं, इसलिए बिल्कुल बराबर। तो वो उससे समझ लीजिए नापा गया लोकाकाश सम्मित। लेकिन आत्मा के अवयव हैं, तो अवयव का हाथ पैर जैसे नहीं, भेद भेद किए, इसके लिए उसे कहा आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। जब इतना बड़ा है, इतना लोकाकाश के बराबर, लेकिन अभी हर एक आत्मा को देखते हैं तो ये तो आत्मा तो पूरे लोकाकाश के बराबर तो नहीं दिखता। कैसा दिखता है, कैसा रहता है, और जैसा रहता है वैसा क्यों रहता है? तो उसके लिए लिखा आ संसार संहरण विस्तरण लक्षित। अनादि, आ संसार बने अनादि से, आ संसार बने जब से संसार है तब से, आ संसार, संसार से लेकर, आंग मर्यादायाम कहते ना, मर्यादा, तो पीछे चले जाइए। तो संसार माने किसकी बात लेना? जब से संसार है मतलब दुनिया है, लोक है, उस संसार उस लोक की बात नहीं। जिस जीव की बात हो रही है उस जीव का जब से संसार है, वह जीव संसार में है ना, तो जब से उसकी संसार दशा है, तो कब से उसकी संसार दशा है? कि अनादि काल से है, और अनादि काल से संसार दशा है तो क्या करता आ रहा है? ये जन्म मरण करता आ रहा है, और जन्म मरण कर रहा है तो हर जन्म में एक शरीर छोड़ता है दूसरा शरीर लेता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरा शरीर लेता है। तो वे जो सारे शरीर इसे मिलते वो तो कोई एक से होते नहीं, छोटे बड़े होते हैं।
तो वे जो छोटे बड़े शरीर होते हैं तो उसमें लोकाकाश के बराबर इतना आत्मा फिर रहता कैसा है? बस इसके लिए कहा संहरण विस्तरण लक्षित, उसके संकोच और विस्तार, इससे वह लक्षित है। ये उसमें लक्षण है, विशेषता है। वह इसके कारण से वह संकोच विस्तार, संहरण माने संकोच करना, विस्तरण माने विस्तार होना। तो अनादि काल से जिस भी शरीर में जाता है, यदि पहले से वह छोटा शरीर मिला तो उसमें संहरण करके उस शरीर के प्रमाण हो जाता है, और इससे बड़ा मिला तो विस्तरण करके उसके प्रमाण हो जाता है। ये तो संसार की बात हुई, अनादि की बात हुई। क्या अनंत काल तक ऐसे शरीर धारण करता जाएगा और उन्हीं शरीरों में संकोच विस्तार छोटा बड़ा होता रहेगा कि नहीं? जब अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, जब देह से रहित सिद्ध दशा प्राप्त कर लेंगे तब क्या होगा, तब क्या स्थिति बनेगी? उसके लिए भी लिखा किंचिद ऊण चरम शरीर परिमाण अवस्थित। तब वहां जाकर के जो चरम शरीर था, चरम माने अंतिम शरीर था, उस अंतिम शरीर से किंचित ऊण, थोड़ा सा कम, उस परिमाण में वह अवस्थित हो जाता है। अब क्यों नहीं फैलता है, क्यों नहीं घटता है? वो उस देह के निमित्त से होता था, और उस देह के प्राप्त होने में कर्मों का निमित्त था, वो सब चला गया। अब सहज जो है उस अवस्था रूप से परिमाण अवस्थित, उस परिमाण में अवस्थित हो जाता है। तो माने समझ लीजिए जीव की दो स्थितियां हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, एक संसारी और एक मुक्त की अवस्था। अब संसारी दशा में जितने शरीरों में रहे, उतने शरीरों में छोटे बड़े रहते समय वह संकोच विस्तार शक्ति के कारण उस रूप होकर के रहता है, और जब शरीर से रहित मुक्त हो जाता है, अंतिम शरीर से ऊन परिमाण में वही उसी आकार में स्थित हो जाता है। परंतु इतना अनादि काल से जितने शरीरों में संकोच विस्तार कर रहा है, तो जब इतनी बार उसे कभी फैलाएंगे, कभी सिकोड़ेंगे, कभी फैलाएंगे, कभी सिकोड़ेंगे, ऐसा संकोच विस्तार करेंगे, तो उसके जो प्रदेश है, आकार प्रकार है, वो कुछ घटता बढ़ता होगा ना। उसके लिए इतना सब होते हुए भी वह घटते बढ़ते नहीं है, वह लोकाकाश के बराबर उतने आत्मा के वह अवयव उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है। क्यों नहीं घटते बढ़ते? जब इतना फैलाया सिकोड़ा, तो कुछ तो घटा बड़ी होनी चाहिए ना, कि नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक शक्ति है, बस उसी शक्ति का नाम है नियत प्रदेशत्व शक्ति। वह नियत प्रदेशत्व शक्ति, वो सिकोड़ने और विस्तार से उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है ना। अब आप लोग तो धोती पहनते नहीं हो, जो धोती पहनने वाले हैं, कितने मीटर की धोती होती है? कितने? 5 मीटर? 5 मीटर की धोती होती समझ लो। यदि वो 5 मीटर की धोती है और कहीं हमें यात्रा पर जाना है, बाहर जाना है, अब एक धोती से तो काम चलेगा नहीं। बहुत दिनों के लिए जाना है तो 2-5 धोती रख के ले जाना पड़ेगी। 5 धोती रखी, 5-5 मीटर की 5 धोती कितनी हुई? 25 मीटर। अब 25 मीटर धोती रखनी है, ले जाना है, तो कितना बड़ा सूटकेस चाहिए? तो सूटकेस चाहिए कि ट्रक चाहिए? तो 25 मीटर है ना, कितना बड़ा चाहिए? कितना बड़ा, क्या छोटा सा? अब छोटे से सूटकेस में वो 25 मीटर धोती कैसे रखोगे? तह करके रखेंगे, छोटा करके रखेंगे, सिकोड़ के रखेंगे,
और अकेले धोती थोड़ी रखनी है, कुर्ते भी रखने हैं और कपड़े भी रखने हैं। अब जगह नहीं तो अपन ने दबा दबा के अच्छी तरह से रखे। अब वो रखे, वो जहां जाकर के पहनना है वहां खोले, तो खोलने के बाद में थोड़ी मन में शंका होती है कि अपन ने सिकोड़ के रखा था तो कोई इसमें से सिकोड़ के थोड़ा छोटा हो गया होगा, ऐसा लगता है? नहीं लगता ना। अब दूसरी तरफ आप कपड़े पहनते हो, अपने नाप से सिलवाए कुर्ता पजामा, अब वो धो करके अच्छी तरह फैला के, जल्दी सुखाना है इसलिए फैला के डाल दिया, और फिर उठा के पहनते हो तो मन में शंका होती है, उन्हें फैला दिया था तो थोड़ा बहुत फैल गया होगा, नाप में बैठेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, नहीं होती ना। क्योंकि वो कपड़ा भले ही हम इकट्ठा करके रखे चाहे फैलाए और कितनी बार भी करते जाएं, लेकिन वो जितना है वो उतना ही रहता है। ऐसे ही लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश जो आत्मा के हैं, वे अनादि से संहरण विस्तरण, संकोच विस्तार हो रहा है, और अंत में जाके किंचित ऊन शरीर परिणाम अवस्थित रह जाएगा। परंतु इन सब स्थितियों में लोकाकाश सम्मित, लोकाकाश के बराबर जो असंख्यात प्रदेश है उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है। इसके लिए एक शक्ति दी। देखो, एक एक कार्य के लिए एक एक शक्ति है, नियत प्रदेशत्व शक्ति। पर इसलिए घट बढ़ नहीं रहे हैं, नहीं तो हम 3 लोक में, 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में कितनी उठापटक है ना, कितनी हो रही है। ये बारीक बारीक प्रदेश तो बहुत सबसे छोटे अंश है ना, प्रदेश सबसे छोटे हैं। जैसे रेत की भरी हुई, रेत का ठेला ट्रक रेत से भरा हुआ, अब वो निकलता है ना तो पूरी रेत आ जाती कि गिरती रहती बीच बीच में, और ट्रक चलता रहता है तो गिरती रहती हैं। वो ऐसे वहां संसार वनादि से देह बदल रहा है, जगह बदल रहा है, तो ऐसे थोड़े 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 प्रदेश गिरते होते तो, बिखरते होते तो नहीं बिखरते हैं, तो वो उतने के उतने। इसके लिए ये शक्ति दी है, नियत प्रदेशत्व शक्ति। ये तो आत्मा की प्रदेश है ना। इसके साथ साथ शरीर भी जो है ना, शरीर, हमारा शरीर पुद्गल के परमाणुओं का समूह है, स्कंद है पुद्गल के परमाणुओं का, और पुद्गल पूरन गलन है। वैसे शरीर को भी श्रियंत इति शरीरम कहते हैं, निरंतर क्षय को प्राप्त हो रहा है, वैसा है। तो ये अपने शरीर के प्रदेशों की बात कर रहे हैं अब। तो ये शरीर भी बिखरता क्यों नहीं है? शरीर बिखरता क्यों नहीं है? ये भी बिखर जाए ना, बिखर सकता है। वैसे तो इससे मैंने दूसरी बात करते हुए ऐसा भी लिखा, भैया जब शरीर छूट जाता है या कुछ टूटता फूटता है, बिखर जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? पुद्गल का बना हुआ है, पूरन गलन स्वभाव है, बिखर गया। अभी नहीं बिखर रहा है, इसमें आश्चर्य होना चाहिए, इसका स्वभाव है और बिखरा नहीं है। तो अभी क्यों नहीं बिखरता? तो जो सारे नाम कर्म के बहुत सारे भेद है ना, नाम कर्मों में बंधान नाम कर्म, संघात नाम कर्म, ऐसे वो नाम कर्म है, पर उसके कारण से ये बिल्कुल जुड़े रहते हैं, ये बिखरते नहीं है। तो जैसे वहां वो शरीर वैसा का वैसा बना रहे, शरीर के सारे परमाणु बिल्कुल ऐसे जुड़े रहे, इसके लिए जैसे वह निमित्त रूप नाम कर्म है, तो आत्मा के प्रदेशों को कर्म का संबंध तो है नहीं आत्मा से, तो आत्मा के प्रदेश वैसे के वैसे रहे, वो कैसे रहेंगे? तो इसके लिए ये नियत प्रदेशत्व शक्ति वैसे के वैसे हैं। अनादि से
बस चिंता वहां तक की है, कहां तक की, अरहंत सिद्ध दशा होने तक की। सिद्ध होने के बाद तो रही अनंतानंत काल यथा तथा शुभ, फिर उठापटक होने वाली नहीं, फिर तो संहरण विस्तरण होने वाला नहीं, फिर तो वैसे के वैसे रहने वाले। लेकिन वहां तक के लिए और फिर उसके बाद भी अनंत काल तक उतनी की उतनी बनी रहे, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति कहलाती है। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर अगली शक्ति बहुत सरल है, छोटी सी है और सरल है, उसको भी अपन देख लेंगे। 26वीं आगे कल करेंगे। फिर इस 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। अनादिकाल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिमाण तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण जिसका, ये आत्मा के अवयव, ये जिसका लक्षण है वह नियत प्रदेशत्व शक्ति है। नियत प्रदेशत्व शक्ति। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? अरे कितने प्रदेश आत्मा के? असंख्यात। कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। ध्यान रखना, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं बोलना। क्या? लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं। क्या फर्क पड़ गया? लोक प्रमाण असंख्यात कहो चाहे असंख्यात लोक प्रमाण कहो, एक ही बात है ना? नहीं, एक बात नहीं है। वो इधर से इधर शब्द कर दिया तो कितना फर्क पड़ा? असंख्यात गुना फर्क पड़ गया। क्यों? लोक प्रमाण असंख्यात कहा, इसका मतलब है जो लिखा है ना, लोकाकाश सम्मित, जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है उसी के बराबर। अब आपने शब्द इधर से इधर कर दिया, असंख्यात लोक प्रमाण, तो इसका मतलब ये हुआ एक लोकाकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात, फिर दूसरे के असंख्यात, तीसरे के असंख्यात, ऐसे असंख्यात लोकाकाश के कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात असंख्यात होंगे, असंख्यात असंख्यात गुणा हो गए ना, इसलिए लोक प्रमाण असंख्यात, वो उस तरफ से लेना उसे, लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान। अभी प्रदेश के लिए आपको द्रव्य संग्रह की गाथा याद कराई थी, माने आपको कहा था याद करके बताओ, कंठस्थ करवाई नहीं थी। आपको कंठस्थ हो तो बोलो। आपने तो किसी ने नहीं सुनाई थी, उनने सुनाई है? आपके पाठ्यक्रम में नहीं है द्रव्य संग्रह? अच्छा, अगले साल, तो अगले साल करोगे। ये स्वदेह परिमाण, एक जो जीव के 9 तरह से जो वर्णन किया, उसमें स्वदेह परिमाण, इसकी भी चर्चा की। उसके लिए क्या गाथा आई? अणुगुरु देह पमाणो उव संहारप सप दोचेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। अणुगुरु देह प्रमाण, जो देह से मिली, अणु माने छोटी, गुरु माने बड़ी। अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण इतनी सी छोटी, और गुरु जो महामत्स्य का आकार होता है, स्वयंभू रमन समुद्र वाला, उतनी बड़ी। और इसमें रहने के लिए अणुगुरु देह प्रमाणो उ संहार सप्ते, संहरण विस्तरण, वो संकोच विस्तार शक्ति के द्वारा उनके शरीर रूप रहता है। कब? असमूह दो, माने समुद्घात को छोड़कर, क्योंकि जब समुद्घात होता है तब देह से बाहर भी आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। उस प्रमाण रह रहा है तो वास्तव में कितने प्रदेश? तो निश्चय ने दो असंख्य देशों वा, निश्चय ने से असंख्यात, और यहां कह दिया वो लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला है। यहां वास्तव में उसी रूप अनादि अनंत रहता है, ऐसी शक्ति, उसका नाम नियत प्रदेशत्व शक्ति। तात्पर्य यह है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के जितने प्रदेश है
उतने ही असंख्यात प्रदेश इस भगवान आत्मा में है। संसार अवस्था में वे प्रदेश देह प्रमाण रहते हैं। जितनी देह हो उतने ही आकार में आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं। छोटी देह में संकुचित हो जाते हैं, बड़ी देह में फैल जाते हैं, पर रहते हैं देह प्रमाण ही। तथा उनकी जो असंख्यात संख्या है उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। ये खास बात है नियत प्रदेशत्व शक्ति की। सिद्ध अवस्था में देह छूट जाने पर अंतिम देह के आकार में रहते हैं, पर अंतिम देह से कुछ न्यून आकार में रहते हैं। यहां भी जो है ना, यहां भी लगाना है सिद्ध दशा में भी कि आत्मा में जितने प्रदेश है सदा उतने ही रहते हैं, कम अधिक नहीं होते। विभिन्न आकारों में रहने पर भी वे सदा नियत ही है, जितने थे उतने ही रहते हैं। आत्मा के असंख्य प्रदेशों का उक्त कथनानुसार आकार रहना ही नियत प्रदेशत्व शक्ति का कार्य है। आकार रहना मतलब, आकार रहना का मतलब आकार तो बदल रहा है ना। वो जो आकार बदल रहा है कहने का मतलब, आपने 5 मीटर की धोती को घड़ी करके छोटे से बैग में रखा तो इसका मतलब 5 मीटर का जो आकार है उसका नाप है वो नहीं बदला। ऐसे ही अलग अलग शरीरों में रहने पर भी वह असंख्यात प्रदेश पना वह नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा रहता है। उसी रूप रहने की जो शक्ति है उसी का नाम है नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत प्रदेशत्व शक्ति के विवेचन के उपरांत अब स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का विवेचन करते हैं। कौन सी शक्ति अगली? अब यहां भी जो है ना स्वधर्म व्यापकत्व शब्दों से अर्थ तो आएगा, लेकिन इस शक्ति की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों 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 इस शक्ति को याद कर रहे हैं? ऐसी शक्ति क्या विशेषता वाली है? देखिए, सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका। अब इसको शब्दों से तो ऐसा लगेगा कि सर्व शरीर एक स्वरूपात्मक, माने सारे शरीर एक स्वरूपात्मक हैं। तो सारे शरीर तो अलग अलग है ना। 4 गतियां कैसे नक्की करते हो? तो अवस्था विशेष से ही करते हो ना। नारकी है, त्रियंश है, मनुष्य है, देव है। तो सर्व शरीर एक कहाँ है? तो यहां वह सर्व शरीरों के एक स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। उन सारे शरीरों में, जैसे अभी कहा था ना, आज संसार अनादिकाल से संकोच विस्तार होते हुए आत्मा के प्रदेशों का उन शरीरों में रहता आ रहा है। अनादि से कल्पना करो अभी तक कितने शरीरों में रहा होगा, कितने शरीरों में। अब कितने क्या गिनती करे, कैसे गिनती करे? भव परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और फिर भाव परावर्तन। तो वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये इन परावर्तनों से कितना गुना बड़ा वो भव परावर्तन है। तो कितने भव परावर्तन किए? जब द्रव्य परावर्तन पहला ही अनंत बार किया है, और उससे अनंत गुणा भव परावर्तन कितने अनादिकाल से, कितने शरीर, इतने शरीरों में रहता चला गया। तो थोड़ा थोड़ा उधर कुछ छोड़ता हुआ आया होगा। हर शरीर में रहते 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 थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए आया होगा, या फिर जहां जहां रहा वहां वहां से थोड़ा थोड़ा कुछ लेता हुआ आया होगा, थोड़ा थोड़ा लेकर के आ रहा होगा। कहते ये बिल्कुल कुछ नहीं होता है, वह वैसा का वैसा रहता है। तो क्यों रहता है? यदि इसके लिए कह रहे हैं वह स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण। जब इतने सर्व शरीर सारे शरीरों में रहा, परंतु उतने शरीरों में रहने पर भी उतने शरीर रूप नहीं हुआ। कैसा रहा? एक स्वरूपात्मक ही रहा।
जैसा उसका अपना स्वयं का स्वरूप है वैसा ही रहा। क्यों रहा, क्यों नहीं बदला? क्योंकि स्वधर्म व्यापकत्व, क्योंकि वह अपने धर्मों में ही व्यापक रहा। उसके अपने जो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, उनमें ही व्यापक रहा। नहीं, इनमें तो फैला था ना इतने शरीरों में, कि गया तो सही लेकिन उनमें व्याप्त नहीं हुआ, उनमें नहीं व्यापा, अपने ही धर्मों में व्यापक रहा। अपने धर्मों को उसने छोड़ा नहीं, इसलिए एक स्वरूप ही रहा। माने इतने शरीरों में रहने पर भी उतने रूप नहीं हुआ, वह एक रूप ही रहा। अभी तो जैसा ये कहा था ना, जीव का आकार व्यंजन पर्याय की दृष्टि से आकार कौन सा है? पानी का आकार कौन सा? पानी का आकार कौन सा? तो अपन क्या कहेंगे, पानी का कैसा आकार? वे जिस पात्र में रहता है उस पात्र के अनुसार उसका आकार कहा जाता है। ऐसे ही जीव का आकार कौन सा? जिस देह में रहता है उस देह के आकार हो जाता है। अब वो जिस देह में रहे उस देह के आकार यदि होता है, तब कि उस देह सर्व शरीर तो इतने शरीर रूप रह रहा है, तो क्या उनमें उनमें व्यापता है कि नहीं व्यापता है? जब उस शरीर में रहे तो व्यापना पड़ेगा ना। तो बस वो व्यापने का अर्थ है वो संकोच विस्तार प्रदेश होकर के भले ही रह रहे हैं, लेकिन उस शरीर रूप वह नहीं होता है। पहले भी मैंने दोनों बातें कही, उन रूप नहीं होता और वहां कुछ छोड़कर नहीं आता, और वहां छोड़ के भी नहीं आता, और वहां से कुछ लेकर के भी नहीं आता। दोनों तरफ की स्थिति ऐसी होती है। जैसे ये कहा ना कि श्लोक में कहीं भी सुख नहीं है, इसके लिए जो दोहा आया उसमें लगार शब्द का प्रयोग किया ना, कौन से उसमें है? कहो न सुख संसार में सब जगह देखो छान, वो लगार शब्द भी तो है। कौन से भावना में से? चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। माने इसमें थोड़ा सा भी सुख नहीं है, सुख ना ही लगारा। वो लगार शब्द जो दिया वो क्या, बर्तन में कोई हमने खाद्य पदार्थ कोई चीज रखी और उसमें से निकाल ली, निकालने के बाद भी थोड़ी बहुत तो उसमें लगी रहती है ना, वो थोड़ी बहुत लगी रहती है, उसे लगार कहते हैं। कहते आप कहते बिल्कुल संसार में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन जैसे बर्तन में सारा निकाला थोड़ा बहुत तो लगा रहता है ना, तो ऐसे तो थोड़ा बहुत होगा ना लगार। कहते बिल्कुल लगार मात्र भी नहीं है। ऐसे कहना चाहता हूं कि शरीरों में रहे तो शरीर से जब निकल के आए तो वहां लगार छोड़ के नहीं आता है, थोड़ा बहुत अपना छोड़ करके आवे। और जो लगार जो होती है ना, वो दिखे जरूरी नहीं होती, बिना दिखे भी वैसी हो सकती है। किसी ने भोजन के लिए बुलाया, बहुत बढ़िया खीर खिलाई, तो पूछा आपकी बहुत बढ़िया खीर बनी थी, क्या क्या डाला? तो बता दिया, इसमें इलायची डाली, केसर डाला, सब बता दिया। अब जब उसके यहाँ भोजन होना था तो उसने कहा मैं भी बढ़िया खीर बनाऊंगा और खिलाऊंगा। तो उसने याद किया क्या क्या खिलाया था, क्या क्या खीर बनाई थी बहुत बढ़िया, क्या क्या डाला था। तो उसने भी बराबर इलायची केसर सब डाला, और जब भोजन किया तो वो स्वाद नहीं आया। तो बोला वो उनके यहाँ खाया था तो बहुत बढ़िया लगा था, तो यहाँ स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा क्यों?
बोले क्या क्या डाला था? वही इलायची केसर वही डाला था। वही तो डाला, लेकिन केसर जो डाली थी वो कौन सी डिब्बी से डाली? अब केसर की डिब्बी उठा के देखी, उसको सूंघा तो उसमें से हींग की खुशबू आ रही थी। अब केसर और हींग की आ रही। बोले पहले क्या रखा था इस डिब्बी में? कि हींग रखा था। अब क्या रखा? कि केसर रखा। इसमें से निकाल के केसर डाली। अब वो उसमें केसर के साथ किसका स्वाद आ रहा है? हींग का भी आ रहा है। खीर में अब हींग का स्वाद आ रहा है। अब वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? तो हींग तो निकाल दी थी ना, खाली कर दी थी। लेकिन हींग तो खाली कर दी, उसके बाद भी पूरी खाली नहीं हुई, लगार लगी। ऐसा ही आत्मा जिन जिन शरीरों में रहता आया, उसमें थोड़ा 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 छोड़ता आया होगा। तो छोड़ता, वो हींग निकाली थी ना, वो हींग अपनी छोड़ दी। और जब केसर रखी ना और केसर निकाली, तो केसर साथ साथ में क्या लेकर आई? वो हींग साथ में लेकर आई। ऐसा आत्मा वहां से लाता या छोड़कर आता तो क्या होता? कहते ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सर्व शरीर, चाहे जितने शरीरों में रहे, एक स्वरूप, फिर भी अपना जो उसका अपना मूल स्वरूप है वैसा ही रहता है। किसके कारण से? स्वधर्म व्यापकत्व, अपने धर्मों में व्यापने की उसकी शक्ति है। रहे उनमें बीच में, उनमें व्यापने की उसकी शक्ति नहीं है। ये इसकी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। यहां से पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। इस 25वीं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार दिया गया है। सभी शरीरों में एक रूप रहने वाली, अब इसको शब्दों से मिलाओ ना तो बैठेगा ही नहीं। सर्व शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। तो सर्व शरीरों में एक रूप रहने से स्वधर्म व्यापकत्व का संबंध कैसे बैठेगा? हाँ हाँ, इसलिए लेते ना, यह भगवान आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त होता है, शरीर आदि में नहीं। तो सर्व शरीर रहे लेकिन उनमें व्यापता नहीं, क्योंकि इसमें स्वधर्म व्यापकत्व नाम की एक स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, उनमें व्यापने की शक्ति नहीं है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके कारण यह आत्मा स्वधर्मों में ही व्यापक होता है। यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है, तथापि यह उनमें कभी भी व्याप्त नहीं हुआ। शरीर रूप न होकर सदा ज्ञानानंद स्वभावी ही रहा है। यह भगवान आत्मा इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में, धर्मों में, शक्तियों और निर्मल पर्यायों में तो व्यापता है। निर्मल पर्याय की बात क्यों लेते हैं? क्योंकि निर्मल पर्याय को शामिल किया है, मलिन पर्याय को शामिल नहीं किया। शक्ति के साथ साथ में निर्मलता रूप परिणमना स्वभाव में लिया है, उनको शामिल किया। पर शरीरों में और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। तो शरीर के साथ साथ रागादि विकार में भी व्याप्त नहीं होता। रागादि होते हुए भी, शरीरों में रहता हुआ भी उसमें व्याप्त नहीं होता, स्व सीमा में ही रहता है। ये किस कारण से? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण से। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वरूप जो है यथावत वैसा का वैसा ही रहने वाला है। शेष शक्तियों की चर्चा आगे करेंगे। उसके लिए जिन वाणी माँ को
नाशत बार है। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।